चंद्रयान-3 से जुड़ी हुई वो आपको बता दें। अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर विक्रम ने चांद की सबसे ताजा तस्वीरें भेज दी हैं। तो अंतरिक्ष में रिसर्च करने वाली भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने तस्वीरों को जारी किया है, जिनमें चांद की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रयान की रफ्तार को कम कर दिया गया है ताकि उसे चंद्रमा की सबसे निचली कक्षा में ले जाया जा सके और चांद पर उसे सुरक्षित उतारा जा सके, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, लैंडर विक्रम ने चांद की ताजा तस्वीर भेजी है। इसमें आपको तस्वीरों में गड्ढे दिखाई देंगे और इसीलिए कहा जा रहा था कि अगर भारत का ये मून मिशन चंद्रयान-3 कामयाब हो जाता है तो चंद्रमा की स्टडी को और बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। लेकिन ये सबसे ताजा तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर और चंद्रयान-3 की कामयाबी की तरफ भारत के कदम अब आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, कुछ ही घंटों बाद भारत इतिहास लिखने जा रहा है। एक दिन पहले डी बूस्टिंग के साथ चंद्रयान की रफ्तार को कम कर दिया गया था, जिसके बाद चंद्रमा की दिशा में चंद्रयान-1 और पायदान आगे बढ़ गया है। 23 अगस्त की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चंद्रमा पर हिंदुस्तान अपने सुनहरे भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। हर बार डिबूस्टिंग के साथ चंद्रयान की रफ्तार को कम कर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान-3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल को ऑर्बिट में थोड़ा और नीचे, चंद्रमा के थोड़ा और ज्यादा नजदीक पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर ली गई है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के 23 अगस्त की शाम चंद्रमा की सतह पर पहुंचने की पूरी उम्मीद है। ये बहुत ही हाई प्रिसिशन मैनूवर्स है और अगर कुछ भी गलती हो गया फिर वो और गलती हो सकता है, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। और 23 को हम देखेंगे कि ये ठीक तरह ये लैंड करेगा। चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान जो पहली सबसे जरूरी प्रक्रिया होगी वो चंद्रमा की दिशा होगी। इसरो के मुताबिक चंद्रमा पर कई ऐसी जगह हैं जहां की जमीन बेहद ही खराब है और गड्ढों की तादाद ज्यादा होने के चलते लैंडिंग बेहद चुनौती भरी हो सकती है। और दूसरी है चंद्रयान की रफ्तार, जिसे डीबूस्टिंग के जरिए लगातार ही कम किया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जिस वक्त चंद्रयान की चंद्रमा पर लैंडिंग होगी, रफ्तार के नजरिए से वो बेहद सटीक होगी। देखिए, हाँ, ये जो डी बूस्टिंग मैनूवर्स है, रेट्रोफायरिंग से भी कहते हैं, वो है कि ये पूरे स्पेसक्राफ्ट को धीमा किया जा रहा है। वो बहुत तेज चल रहा है, वो धीरे धीरे दो कार्य हो रहा है। एक तो उसे एक सर्कुलर ऑर्बिट में लाने की कोशिश, और अभी वो सर्कुलर ऑर्बिट में था, अभी वो और इलिप्टिकल ऑर्बिट में आ गया है, जिसमें उसका पेरिजी जो है, यानी कि चंद्रमा से सबसे पास वाला वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में, वो 25 किलोमीटर ही दूर है। अब बुधवार शाम सॉफ्ट लैंडिंग का मौका होगा और लैंडिंग साइट पर सूरज निकलने का इंतजार रहेगा। चंद्रयान की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन आज तक कोई भी देश साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब नहीं रहा है। इसके पीछे वजह है चंद्रमा के इस ध्रुवीय इलाके में कई हिस्सों में पूरी तरह से अंधेरे में डूबा रहना। ऐसे में तापमान भी 0 से 230 डिग्री नीचे चला जाता है और उपकरणों के खराब होने का खतरा रहता है। चंद्रयान का पहले 23 अगस्त की शाम 5:47 पर लैंडिंग का वक्त तय था, जो अब 6:04 हो गया है। तो चांद से बस चंद कदम की दूरी रह गई है और आने वाला एक एक घंटा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगले 2 दिनों के भीतर भारत वो इतिहास रचने जा रहा है जो पहली बार होगा। जी हाँ, ये पहली बार होगा जब कोई मून मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। कैसे होगा ये मुमकिन, एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं आपको। Lift off will start in T-10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3,